नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। 4 बड़े निजी अस्पतालों को ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बनाया है 4 निजी अस्पतालों को। फिलहाल दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मरीज हैं, लेकिन एहतियातन अगर ये संख्या बढ़ती है तो इसके लिए 4 ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो पीड़ित मरीज होंगे, संक्रमित मरीज होंगे, उन्हीं 4 अस्पताल में वहां पर इलाज की व्यवस्था होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, ओमिक्रॉन की पहचान की गई है और दिल्ली में तैयारी पहले से दिखाई दे रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर 22 केस अभी तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, इसलिए सरकार पहले से सक्रिय दिखाई दे रही है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, कम से कम आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पहले से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। 4 डेडिकेटेड अस्पतालों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीज रखे जाएंगे, वहां पर इलाज होगा। देखिए, बिल्कुल कुंदन, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर दिल्ली सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हालात मचे थे उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सबक लिया और इसी को देखते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के इलाज के लिए जो है लगातार दिल्ली के अंदर जो ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर है उनको बढ़ाया जा रहा। फिलहाल अभी तक जो भी ओमिक्रॉन के पेशेंट थे उनका इलाज LNJP में किया जा रहा था, लेकिन अब इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली के अंदर सर गंगाराम हॉस्पिटल और जो मैक्स हॉस्पिटल है साकेत के अंदर, इसके अलावा वसंत विहार के अंदर फोर्टिज हॉस्पिटल और बत्रा हॉस्पिटल, इन 4 हॉस्पिटलों को जो है ओमिक्रॉन का नया डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। यानी कि राजधानी दिल्ली के अंदर अब 4 ओमिक्रॉन के डेडिकेटेड सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ओमिक्रॉन के पेशेंट का इलाज किया जाएगा। जहां तक संख्या की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर फिलहाल जो आज दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की अगर जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अंदर 22 केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 10 जो पेशेंट हैं उनकी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि जो 2 दिन पहले सैंपल लिए गए थे, तकरीबन 40 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 10 लोगों के ओमिक्रॉन के पॉजिटिव होने की जो पुष्टि है वो आज दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने की है। और उसी के बाद जो ओमिक्रॉन के डेडिकेटेड सेंटर हैं उसको दिल्ली सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो वहां पर भी कई बेड का जो एक अस्पताल है छोटा, उसको दिल्ली सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब क्रिसमस नजदीक है कुंदन, ऐसे में नया साल भी नजदीक है, तो लोग ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो दिल्ली के अंदर ना बढ़े, केसेस ना बढ़े, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार लगातार अलर्ट हो रही है। बिल्कुल, तो ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी है। 5 ऐसे अस्पताल, पहले ही एक अस्पताल को चिन्हित किया गया था जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीजों की जांच पड़ताल हो रही थी, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। अब 4 और अस्पताल इस लिस्ट में जोड़ दिए गए। नमित बने रहिए, आगे बातचीत करेंगे। तो देश में ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीजों की संख्या 113 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 40 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में यह संख्या 22 है, राजस्थान में 17 तक मामले पहुंच चुके हैं, गुजरात में 5, केरल में ओमिक्रॉन के 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। कर्नाटक और तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 8 मरीज पाए गए हैं। यूपी में भी ओमिक्रॉन की दस्तक अब हो गई है। गाजियाबाद में 2 केस मिले हैं। चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में ओमिक्रॉन का एक केस मिला है। तो अब 113 तक संख्या पहुंच गई है। लेकिन अच्छी बात यह है, दिल्ली से भी जानकारी जो हमारे सहयोगी नमित त्यागी दे रहे हैं, नमित बता रहे हैं कि 22 मरीजों की संख्या दिल्ली में पहुंच गई है जो कोरोना से पीड़ित थे, जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, उनमें से 10 मरीज ठीक हो गए। नमित, चिंता बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ यह भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें मौत की गुंजाइश कम है। 70% ज्यादा तेजी से ये वेरिएंट फैलता है, लेकिन कम से कम राहत वाली बात यह है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीजों की मौत की गुंजाइश थोड़ी से कम है। यह राहत की बात है।
देखिए बिल्कुल यही वजह है कुंदन के देश के अंदर लोग पैनिक तो कर रहे हैं लेकिन सावधानी ज्यादा बरत रहे हैं, क्योंकि परसों ही जब हमने एलएनजेपी के एमडी सुरेश कुमार से बातचीत की थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो इतनी तेजी से फैल नहीं रहा है और इससे जो है मौत का जो आंकड़ा है वो काफी कम होगा। हालांकि अभी तक भारत के अंदर कोई मौत जो है ओमिक्रॉन से नहीं हुई है, लेकिन इसका लोगों के अंदर एक डर जरूर है, क्योंकि हमने लोगों के बीच में देखा था कि लोग कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी उसके बाद से लगातार लोग सावधानियां बरत रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन के केसेस भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, हालांकि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 100 का आंकड़ा जो है उसको पार कर गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में 20 से 22 केसेस हैं, लेकिन इसके जो ठीक होने की परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, 22 में से 10 पेशेंट की जो है अस्पताल से छुट्टी हो गई, यानी कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो ऐसे में अगर लोग सावधानी बरतेंगे तो ओमिक्रॉन के वेरिएंट से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ओमिक्रॉन फैल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीज भी ठीक होकर के अपने घर लौट रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली में तैयारी पूरी कर ली गई है ओमिक्रॉन से निपटने के लिए। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए नमित आपका। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ओमिक्रॉन से प्रभावित मरीजों की संख्या अब तक कुल 97 हो चुकी है। राजधानी की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 20 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 20 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 10 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। से भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक घंटे के अंदर भी 50 हो सकते हैं, अगर 6 घंटे में लगाएं 200-300 भी हो सकते हैं। अभी तक देखिएगा कुल 10 केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और जो केसेस हैं 10 कंफर्म है। एलएनजेपी में भी 40 लोग हैं जिसमें 38 पॉजिटिव हैं, और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एलएनजेपी में 40 है जिसमें से 38 कंफर्म पॉजिटिव हैं। 2 ऐसे हैं जिनको अभी टेस्ट करके कंफर्म किया जाएगा कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट। इन सब में से 10 लोग आज तक ओमिक्रॉन के हो चुके हैं, जिसमें 1 की छुट्टी हो चुकी है, 9 है। इससे पहले गुरुवार को देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 केस पाए गए थे। इनमें से 5 मामले कर्नाटक में मिले थे, जबकि 4 केस दिल्ली और तेलंगाना में पाए गए थे। एक नया केस गुजरात में पाया गया है। ओमिक्रॉन की बात करें तो ये नया वेरिएंट दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। निश्चित रूप से हमें ज्यादा अलर्ट रहने की और विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, पर साथ में ही बहुत ज्यादा अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, बहुत ज्यादा पैनिक मोड में ना आए, और सबसे ज्यादा है सुरक्षा, कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत तेजी से चल रहा है, और जो लोग वैक्सीनेशन पहले या सेकेंड राउंड में नहीं करा पाए तो उनको जरूर वैक्सीन ले लेना चाहिए। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है और मास्क है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये वेरिएंट अब तक 77 देशों में फैल चुका है, और किसी भी अन्य स्ट्रेन की तुलना में कोरोना के इस नए वेरिएंट की रफ्तार ज्यादा है। भारत में भी हर दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी हो गया है। ताकि समय रहते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के व्यवहार को समझने में लगे हैं। अब तक आए डेटा से पता चला है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट अब तक के पिछले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक, कम गंभीर है। कोरोना के अब तक के लक्षणों की तुलना में इसके लक्षण भी हल्के हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक जितने भी मरीज मिले उनमें एक लक्षण आम है, वो है गले में खराश। विश्व भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक तरफ जहां दहशत मचा कर रखी है, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब इससे जुड़ी राहत की खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ओमिक्रॉन के अब तक 13 मामले सामने आ चुके थे, लेकिन अब इनमें से 12 जो रोगी हैं वो डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके। एक
जो मरीज है उसकी आज जो है अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मरीज पाए जा रहे थे, जिसके लेकर तमाम राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो अब तक का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था, वहां से राहत की खबर आई है कि जो 12 मरीज है वो इससे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव मरीजों में वैज्ञानिकों ने थोड़ा अलग पैटर्न भी पाया है। नाक बंद होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों और पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसे लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी लक्षण हल्के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। विशेषज्ञों का दावा है कि ओमिक्रॉन के मामले दुनिया के हर क्षेत्र में मिलना निश्चित है। ऐसे में ओमिक्रॉन अगले कुछ महीने में किस तरह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, इसे लेकर अभी से चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। पहले सिर्फ तिजोरी भरने के लिए योजनाएं बनती थी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात भी मिलेगी उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में किया और कहा कि पहले योजनाएं बनाई जाती थी तिजोरी भरने के लिए, अब संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बात कही। पहले पैसों की बर्बादी होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा वहां पर सभा को संबोधित करते हुए, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोर दिया। यूपी में 30 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्का घर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया है। शाहजहांपुर में 50,000 लोगों को पक्के घर मिले हैं। लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी जिक्र किया। पिछली सरकारों को विकास से दिक्कत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है। तो शाहजहांपुर में अपनी सरकार की उपलब्धियां प्रधानमंत्री ने गिनाई, योगी सरकार की तारीफ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और विरोधियों पर भी निशाना साधा। इन सब के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम शुरू हो रहा है। पहले पैसों की बर्बादी होती थी योजनाओं के नाम पर, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। पहले सिर्फ तिजोरी भरने के लिए योजनाएं बनती थी, ये बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर लगाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेठी से जुड़ी हुई है। अमेठी में कांग्रेसियों और प्रशासन के बीच झड़प की खबर है। प्रतिज्ञा पद यात्रा के दौरान बीजेपी के पोस्टर्स की वजह से हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी की होर्डिंग को लेकर के झड़प हुई है। आज अमेठी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा पद यात्रा थी। इसी दौरान प्रशासन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। दरअसल स्थानीय सांसद के होर्डिंग को लेकर के विवाद था। यहां पर स्मृति ईरानी का जो होर्डिंग लगे हुए थे वहां पर, उसे लेकर के कुछ आपत्ति थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। इस पर प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई है। झड़प की खबर है। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान ये सब कुछ हुआ है। तो अमेठी में कांग्रेसियों और प्रशासन के बीच झड़प की खबर है। प्रतिज्ञा पद यात्रा के दौरान बीजेपी के पोस्टर्स की वजह से यह हंगामा हुआ है। स्मृति ईरानी की होर्डिंग को लेकर के कांग्रेसियों को आपत्ति थी। आज अमेठी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा पद यात्रा थी और इसी दौरान जो घटना घटी है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं अमेठी से। शेखर, क्या हुआ है? देखिए कुंदन, ऐसा है कि जब ये प्रतिज्ञा यात्रा पद यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे पहले जो कांग्रेस के तमाम लीडरान थे वो एक बस थी, उसके छत पर थे और वहां से इस बात की तस्दीक हो रही थी कि जो स्मृति ईरानी के पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आज यहाँ कांग्रेस का फंक्शन था तो राहुल और प्रियंका के भी तमाम एक पोस्टर लगे हुए थे। तो इसे लेकर ये कहा गया कि आचार संहिता लागू होते ही ये सारे पोस्टर्स हट जाएंगे। इसे लेकर के एक नोकझोंक की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन उसके बाद जब ये प्रतिज्ञा यात्रा चली तो हरिमऊ ये पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ प्रियंका गांधी ने जो लोग हैं, करीब 12,000, 10,000, 12,000 लोग थे जो पूरे कारवां में इसमें जुड़ते चले गए और उसके बाद हरिमऊ के इस मैदान में यहाँ पर ये देखिए आप रैली चल रही है। राहुल गांधी इस समय बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो किस तरीके से वादे करती है और उसको फिर पूरा नहीं करती है। जो बहुत सारे विकास के काम थे जो अमेठी में और रायबरेली में कांग्रेस के रिजिम में शुरू हुए थे वो तमाम हटा दिए गए या अधूरे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज है वो ये है कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी से जो उनका कनेक्ट है उसको लगा करके जोड़ना जरूर चाहते हैं। चूंकि 2019 में यहाँ से राहुल गांधी चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बनी, इसलिए ये कनेक्ट वापस पाना है उनको, ये एक उद्देश्य है। इसका जिक्र राहुल गांधी ने जब रूफ टॉप पे थे बस के तब भी किया कि मैं प्रियंका ने मुझसे कहा कि एक मीटिंग करनी है लखनऊ में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले अपने घर जाऊंगा। अभी जब प्रियंका ने यहाँ पर बोलना शुरू किया तो भी उन्होंने कहा कि हम 13 साल के थे तब से अमेठी में आते हैं, ये तो हमारे घर जैसा है। मुझे खुशी है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, अमेठी परिवार का सदस्य हूँ। यानी वो राजीव गांधी के समय में जब बचपन में गाड़ी में बैठ करके आते थे उस दौर का जिक्र कर रहे थे। और जहां तक राजीव गांधी की बात है, वो अमेठी जब आते थे तो जिप्सी वो खुद ही चलाते थे, ड्राइव करते हुए आते थे। को ताजा करें राहुल गांधी अमेठी के लोगों के साथ। शुक्रिया शेखर इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए।